नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्ज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनम्। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले आचार्य पद्मनंदी देव ने की है। इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ 106 श्लोक पढ़ चुके, आज हम 107वां श्लोक पढ़ते हैं। धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा पूरी हुई। अब यहाँ पर जो अरहंत परमात्मा है उनकी चर्चा है। इसे 107वें श्लोक में पढ़ते हैं अपन। निःशेषामलशील सद्गुणमयी मत्यन्त साम्य स्थितां वन्दे तां परमात्मना प्रणयिनीं कृत्यान्तगां स्वस्थतां यत्रानन्त चतुष्टयामृतसरे त्यात्मन् आत्मन्मनन्तर्गतं न प्राप्नोति जरादि दुस्सहसिखः संसारदावानलः। ये माँ है ना, ये थोड़ा सा छपने में रह गया तो वो न जैसा लग रहा है। वो है आत्मान मंतर्गतम, ये माँ है, न के बाद माँ है। क्या कह रहे हैं? निःशेष अमल शील सद्गुणमयी। निःशेष मतलब कुछ भी शेष बचाए बिना, मतलब पूरी तरह एकदम अत्यंत अमल, अमल मतलब निर्मल, शील रूप सद्गुणमयी, शील रूप सद्गुण वाली। क्या कह रहे हैं कि समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप अत्यंत साम्य स्थिता, मत्यंत गुणमयीम का मा था, वो अत्यंत में मिल गया। अत्यंत साम्य स्थिता, अत्यंत मतलब अत्यधिक, एकदम पूरी तरह, जो समता भाव में स्थित है। किसमें स्थित है? समता भाव में। अरहंत परमात्मा की बात चल रही है। अरहंत परमात्मा कैसे है कि सर्वथा निर्मल शील गुण वाले हैं, और कैसे हैं? सर्वथा समता भाव में स्थित हैं, और कैसे हैं? तो उसको बताने से पहले के लिए वंदे, वंदे मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ताम, उनको, उसको, किसको? परमात्मना प्रणयिनी, जो परमात्मा पने को, परमात्मा को प्रणयी, प्रणयी मतलब प्रेम, प्रेमी, मतलब जो परमात्मा से प्रेम रखने वाली है, प्रीति करने वाली है, ऐसी स्वस्थता। और क्या कह रहे? कृत्यांतगाम स्वस्थता। कृत्यांतगा, कृत्य मतलब करने योग्य काम, उसका अंत मतलब अब करने लायक कोई काम नहीं बचा, कृत्य हो गए। अरहंत परमात्मा को अब कुछ करने लायक काम बचा है? हमको तो बहुत करने लायक काम बचे हैं। पूरी एक लंबी वर्क लिस्ट है हमारी कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, इससे लेना है, उसको देना है। लेकिन अरहंत परमात्मा को ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है, ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है। क्यों? विहार तो होता है अरहंत परमात्मा का, वो भी उनकी इच्छा के बिना। जाने की इच्छा नहीं है तो उपदेश तो होता है, उनका उपदेश तो देना है कि उनको दीर्घनी तो खिलाना है, नहीं, वो भी उनकी इच्छा के बिना। उनको ऐसी इच्छा नहीं है कि हम उपदेश दें, लेकिन स्वतः भव्य जीवों की योग्यता से और उनके वचन योग से ऐसा बनता है, लेकिन उसमें भी उनकी कोई इच्छा नहीं है।
इसलिए वो क्या हो गया, कृत्यांत गा, मतलब कृत्य मतलब करने लायक, अंत हो गया, अब करने लायक कुछ भी नहीं बचा, कृतकृत्य हो गए। ऐसी स्वस्थता को यहाँ अरहंत परमात्मा का कारण, अरहंत बनने का कारण क्या है, स्वस्थता। स्वस्थता मतलब स्व मतलब आत्मा, उसमें स्थित होना, अपने आत्मा में स्थित होना, उसी का नाम स्वस्थता है। तो कह रहे ऐसी स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी स्वस्थता को, कि जिस स्वस्थता से अरहंत पद प्राप्त होता है। कैसी है स्वस्थता, कि जो निर्मल शील गुणमयी है, स्वभाव में रमता है जी, वही शील है। शील मतलब स्वभाव, पर में नहीं रमना, अपने में रमना, स्वभाव में रमना, इसका नाम शील गुण है। शील ब्रह्मचर्य को भी बोलते हैं ना, तो वो ब्रह्मचर्य भी परमार्थ से तो आत्मा में रमने का नाम ही है, ब्रह्म मतलब आत्मा, और परम व्यवहार में जो है पर में नहीं रमना, वो भी कहते हैं, व्यवहार से उसको शील गुण कहते हैं। तो यहाँ निशेष अमल शील, मतलब पूरी तरह जो निर्मल शील गुण है वो क्या है, कि वो तो अपना स्वभाव में रमना ही है। तो ऐसे स्वभाव में रमने रूप है अत्यंत समता भाव, स्वरूप में रमने, फिर क्या, किससे राग किससे द्वेष, राग और द्वेष हो तो स्वरूप में रमना नहीं बनता, और स्वरूप में रम गए तो फिर राग द्वेष नहीं रहता। तो अत्यंत निर्मल समता भाव में स्थित है, और जो परमात्मा से प्रीति रखने वाली, परमात्मा से प्रीति रखने वाली मतलब ये कि जब स्वरूप में रम गए, स्व में रम गए, तो परमात्मा पना प्रकट पर्याय में होना ही है। जो अपने स्वभाव में रम गया, अर्थात अपने द्रव्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप में रम गया, तो उसके पर्याय में भी परमात्मा पना आए बिना नहीं रहेगा। ज्यों बांटन वाले के लगे जो मेहंदी को रंग, कि बांटने वाले के भी मेहंदी लग जाती है। ऐसे ही जो परमात्मा स्वरूप आत्मा में रमता है, तो उसको बाहर में परमात्मा पना प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। घड़े में अंदर पानी भरो तो बाहर से भी गीला हो जाता है, बाहर गीला करना नहीं पड़ता। घड़े में अंदर पानी भर दो, बाहर से मत धो, मत गीला करो, तो भी क्या होगा, कि वो बाहर से गीला हो ही जाएगा। अंदर पानी भर दिया ना, तो जो अपने अंदर परमात्मा स्वरूप, दो तरह के परमात्मा होता है, दो तरह के भगवान, एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। कारण परमात्मा मतलब ये द्रव्य स्वरूप, जो जिसमें पर्याय रूप परमात्मा पना प्रकट करने की योग्यता, कारण विद्यमान है अंदर। जैसे बीज है ना, बीज, बीज है वो कारण वृक्ष है। बीज क्या है, कारण वृक्ष, और जो वृक्ष है वो कार्य वृक्ष है। वृक्ष कार्य रूप में परिणमित हो गया, वो पर्याय रूप में वृक्ष आपको सामने दिख रहा है, फोटो खींचो दिखेगा, वीडियो बनाओ। लेकिन बीज है, बीज में आप फोटो खींचोगे, वीडियो बनाओगे तो आपको वृक्ष नजर नहीं आएगा, आपको बीज नजर आएगा। लेकिन समझदार आदमी क्या बोलेगा, समझदार आदमी क्या बोलेगा, कि ये वृक्ष है। आपको हमने 10 बीज दिए, आ गए 10 वृक्ष है, तो आपको 50 वृक्ष लगाने, तो 50 बीज दे दिए आपको। और वो कहता है बीज दे रहे हो आप, वृक्ष का है 50। ये जो 50 बीज दे रहे हैं, ये 50 वृक्ष ही है। ये बीज में वृक्ष छुपा हुआ है, बीज में वृक्ष बनने की योग्यता पड़ी है, वो कारण वृक्ष है। और जब वो बीज मिट्टी में बोया जाएगा, खाद पानी धूप छाया जो भी हवा उसको मिलेगी, और उसके बाद वो वृक्ष बन जाएगा, तो वो कार्य वृक्ष। ऐसे ही आप और हम सब संसार दशा में कारण परमात्मा क्या है, हम सब क्या है, कारण परमात्मा। क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता है, और जो बन गए ऊपर सिद्धालय पर विराजमान है, वो क्या है, कार्य परमात्मा। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो अपने स्वरूप में रमना है ना, स्वस्थता, स्वस्थता समझ गए, स्वस्थता मतलब क्या, अरे ये जो बोलते हैं ना लोग
स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ तो हो कि नहीं, साता पूछते हो, साता तबीयत पूछते हो, तबीयत। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ऐसा लिखते हो ना कि यहाँ हम स्वस्थ हैं और आशा करते हैं कि आप भी वहां स्वस्थ होंगे। ये कहाँ लिखते, अब तो लिखते नहीं, पहले लिखते थे। तो ये जो स्वस्थ स्वस्थ बोलते हैं ना, स्वस्थ, ये स्वस्थ का मतलब हमने क्या समझ लिया, शरीर की स्वस्थता। अरे शरीर तो मेरा है ही नहीं, तो वो स्व कैसे होगा? स्व तो, स्वस्थ मतलब, स्वस्थ में दो शब्द है ना, स्व और स्थ। लिख के बताऊं क्या? स्व और स्थ सरल है ना, समझ में आए? स्व और स्थ, स्व मतलब अपना और स्थ मतलब स्थित होना। अपने आत्मा में स्थित होना, उसका नाम स्वस्थ है। तो स्वरूप में रमने की कोशिश करते हैं, आत्मा में स्थित होने की कोशिश करते हैं और उपयोग अंदर नहीं रहता, बाहर आ जाता है, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अस्वस्थ। और जब अपना उपयोग अंदर रम जाता है आत्मा में, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो लोग पहले पूछते थे कि स्वस्थ तो हो, तो उपयोग आत्मा में तो रमता है, स्वस्थ तो हो। तो रमता है तो बोलते हाँ स्वस्थ है, रमता है? तो अपन तो वो आत्मा में रमना है वो तो भूल गए, और शरीर को ही स्व मान लिया, और फिर कह रहे कि स्वस्थ हो, तो बोले हाँ है, तो शरीर में तो है ही, लेकिन शरीर अपना है कहाँ? जन्म से पहले ये शरीर था क्या? मरण के बाद ये शरीर रहेगा क्या? तो ये मेरा कहाँ हुआ? अगर मेरा हो तो इसे जन्म से पहले भी होना चाहिए और मरण के बाद भी रहना चाहिए, लेकिन जन्म से पहले ये नहीं था, मरण के बाद ये नहीं रहेगा। इसका मतलब ये शरीर मेरा नहीं है, ये तो पराई चीज है, ये तो अमानती चीज है, दूसरे की, पुद्गल की चीज है। तो एक पुद्गल की पराई चीज में स्थित होना, ये तो परस्थ है, स्वस्थ नहीं, परस्थ है, पर में स्थित है। अरे किराए के मकान को अपना मकान मान ले वे, ये शरीर क्या है? किराए का मकान है, ये अपना नहीं है, ये तो किराए का है, और किराए को हमने के को अपना क्या, अपना मान लिया। तो स्वस्थ किसको कहते हैं? अपने आत्मा में रमने को स्वस्थ कहते हैं। और आत्मा में रमने से, स्वस्थता से क्या होता है कि परमात्म पद पर्याय में प्रकट होता है। क्या होता है? परमात्म पना, तो परमात्मा स्वरूप अपना आत्मा उसमें रमे, तो पर्याय में भी परमात्मा पना प्रकट होता है। क्योंकि जिसकी संगति करो तो तैसोई फल दीन, कि जिसकी संगति में रहोगे वैसे ही हो जाओगे। तो अपने परमात्मा स्वरूप में रहोगे, उसकी संगति में रहोगे, तो वैसे ही पर्याय में भी हो जाओगे परमात्मा। इसलिए कहा परमात्मना प्रणयिनी। ये स्वस्थता कैसी है? परमात्मा से प्रीति रखती है, मतलब परमात्मा बनाती है, ये परमात्मा बनने की विधि है। ये चुंबक से लोहे के टुकड़े को रगड़ो तो क्या होता है? एक लोहे का साधारण टुकड़ा चुंबक से ऐसा पास में रखा तो थोड़ी देर के लिए तो वो भी चुंबक बन जाता, उसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं, वो भी लोहे को पकड़ने लगता है। तो यहाँ हमारा उपयोग अपने परमात्मा स्वरूप आत्मा में रमे, तो पर्याय में परमात्मा पना प्रकट हो जाए, उसमें क्या आश्चर्य है। भृंगी कीट का उदाहरण भी जो कबीरदास ने दिया, मैंने भी आपको कई बार बताया है कि भृंगी कीट के आसपास भंवरा घूमता है, गुनगुन गुनगुन करके उसके आसपास मंडराता है। तो भृंगी कीट भी गुनगुन गुनगुन करके भौरे की तरह वो भी मंडराने लगता है।
मतलब वो भृंगी कीट भी भंवरा बन जाता है। कब बन जाता है? जब उसके आसपास भंवरा घूमता है। तो ऐसे ही हम अपने परमात्म स्वरूप आत्मा में रमते हैं, उसमें स्थित होते हैं, तो पर्याय में भी परमात्मा पना प्रकट हो जाता है। इसलिए कहा यहाँ पर, क्या कहा? परमात्मना प्रणयिनी और कृत्यांतगाम स्वस्थताम ताम वंदे, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कैसी महिमा आई पद्मनंदी देव को अपनी स्वस्थता की। किसको नमस्कार कर रहे? स्वस्थता, स्वस्थता को नमस्कार। क्योंकि स्वस्थता कैसी है? शील सद्गुणमयी है, अत्यंत समता भाव रूप है। वहां स्वस्थता होने के बाद कुछ करना शेष नहीं रहता, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाती है। और यत्र अनंत चतुष्टयामृत सरित्याम, और यत्र मतलब जहां, उस स्वस्थता से क्या होता है कि अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल, ये चतुष्टय। चतुष्टय मतलब चार का समूह, चतुष्टय मतलब पंचक मतलब पांच का समूह, सप्ताह मतलब सात का समूह, दशक मतलब, तो ये चतुष्टय मतलब चार का समूह। तो चार क्या क्या? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत बल या वीर्य। तो जहां अनंत चतुष्टय रूप अमृत सरित, अमृत की नदी, सरित मतलब नदी, क्या है? आत्मा। उस आत्मा के अंतर्गत, उस आत्मा के अंदर रहने वाले को ना प्राप्त होती, नहीं प्राप्त होता। क्या प्राप्त नहीं होता? कि जरादि दुस्सह सिखः, जरा आदि, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा आदि, दुस्सह मतलब दुखद, जिसकी शिखाएं हैं, शिखाएं, शिखाएं मतलब जैसे लौ ऊपर उठती है ना, जैसे अग्नि होती है, अग्नि उसकी शिखा होती है ऊपर। तो ऐसा संसार दावा न लहा, जिसकी जरा आदि दुखद शिखाएं हैं। शिखाएं मतलब लौ, जो ऊपर चोटी बोलते हैं, तो ऊपर जो उठती है ना, जैसे पैनी पैनी लौ उठती है ऊपर, वो शिखा। तो ये संसार दावानल, आप और हम संसार रूपी दावानल में झुलस रहे हैं। दावानल बोलते हैं जंगल की आग को। दावानल किसको बोलते हैं? जंगल की आग को। तो जंगल में जब आग लगती है तो जंगल के प्राणी उसमें बहुत दुखी होते हैं, जलकर मर जाते हैं। आप और हम भी संसार रूपी दावानल में जल रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि जंगल में आग लगी, दावानल जल रहा है, सारे जंगली जानवर उसमें जल रहे हैं, मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। लेकिन वहां जंगल के बीच से एक नदी बह रही थी, और एक उसमें नदी में अंदर डुबकी लगा ली। अब बोलो वो जलेगा? उसको जला सकता है दावानल? बोले दावानल वहां तक नहीं पहुंच सकता, नदी के अंदर घुस गया ना वो। तो यहां कह रहे आत्मा अमृत नदी है। आत्मा क्या है? और जो अपनी आत्मा रूपी अमृत नदी में घुस गया, उसको संसार का दावानल, बाबूजी, अब संसार का दावानल उसे परेशान करेगा। जरादि दुस्सह, दुख उसको होंगे, उसको बुढ़ापा आएगा, उसकी मृत्यु होगी, उसका जन्म होगा, उसका स्त्री योग अनिष्ट संयोग होगा, उसके रोग होंगे, फिर कुछ भी नहीं होगा, उसको कुछ भी संसार के दुख नहीं होंगे। किसको? आग लग रही है और नदी में घुस गया, डुबकी लगा दी अंदर, तो उसको तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही बाहर तो आग लगी है संसार में, लेकिन जो अपने आत्मा में घुस गया, स्वस्थ हो गया, उसको ये संसार के दुख परेशान नहीं करते हैं। ऐसी स्वस्थता को नमस्कार। स्वस्थता की कैसी महिमा है? जो स्वस्थता की कैसी महिमा है कि जिस स्वस्थता के होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं, अनंत दशा प्रकट होती है, सिद्ध दशा भी इसी से होती है।
सुख का और मुक्ति का मार्ग ही यही है। लेकिन यहाँ अनंत चतुष्टय शब्द आ गया ना, इसलिए ये अनंत के लिए हो गया ऐसा। उस एक शब्द ने ये अनंत के लिए कह दिया इसको, जो समझ आप है। हाँ हाँ, स्वस्थ हो, हाँ, अपने में स्थित हो गए। अब क्या शब्दों का जो अर्थ है वो समय के साथ बदल जाता है। इसको जैसे घटिया हो जाता, हल्का हो जाता, उसको कहते हैं अर्थ लाघव। क्या बोलते हैं इसको भाषा विज्ञान में? वो कहते हैं अर्थ लाघव। लाघव मतलब लघु हो जाना, हल्का। जो महान अर्थ था किसी शब्द का, और समय के साथ वो महान अर्थ क्या रह गया? हल्का हो गया। स्वस्थ एक महान अर्थ को लिए हुए था शब्द, कि अपने आत्मा में स्थित होना। अब उसका अर्थ का लाघव हुआ। लाघव मतलब हल्कापन आ गया उसमें, शरीर में स्थित। और शरीर में स्थित क्या है? शरीर में तो स्थित है ही। अब वो वात पित्त कफ की स्थिति सही बनी रहे तो स्वस्थ है, वो गड़बड़ हुए अस्वस्थ हो गए, बीमार हो। ये शरीर की स्वस्थता के अर्थ में आ गया, तो ये क्या हुआ? अर्थ लाघव हो गया। क्या हो गया? ये अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया। अर्थ का अनर्थ हो गया। जो उसका असली अर्थ है वो तो कहीं गायब हो गया। एक बार मैंने बताया था, आप लोगों को याद हो, कि आपके और हमारे नाम के आगे जो जी लगता है, जी लगता है, क्यों लगता है जी? हाँ, सबके नाम के आगे क्या लगाते हैं? जी। बड़ा हो, छोटा हो, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, बालक हो, सबके आगे जी लगाते हो आप? नहीं लगाते हो? सबके आगे जी लगाते हो। नाम हो तो भी जी लगाते हो, रिश्ता हो तो भी जी लगाते हो। तो क्या मतलब है उसका? हाँ, कि पंडित जी, तो जी क्या है? बाबू जी, ये जी क्या है? पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी, ये जी क्या है? वो ये कह रहे हैं कि तुम जीव हो। तुम पिता होने से पहले याद रखना तुम जीव हो। तुम कहीं पिता के दायित्वों का निर्वाह करते करते इतना मस्त मत हो जाना कि कहीं तुम भूल ही जाओ कि तुम जीव हो। तुम अपने लौकिक कार्यों को करते हुए कहीं ये मत भूल जाना कि मैं जीव हूं। अपने जीव स्वरूप को याद रखना, भूल नहीं जाओ। इसलिए दिन में 10 बार आपको सुनाते हैं। जो बोलता है वही कहता है जी। मतलब क्या? कि आप जीव हो, भूल मत जाना। और स्थिति क्या हो रही है? हमने जो हमको जीव बने की याद दिलाने वाला था वो तो हम भूल गए, और हमने क्या समझ लिया कि ये हमारा आदर कर रहा है। जी लगा रहा है, मतलब आदर करने के लिए ये जी लगा रहा है। अरे जीव याद दिलाना यही आदर है। आदर क्या है? कि हमें कोई ये याद दिलाए कि तुम जीव हो, यही हमारा आदर कर रहा है वो, क्योंकि उसने हमको पहचाना कि तुम जीव हो। और जो हमको जीव नहीं पहचान रहा, शरीर पहचान रहा है, माता पिता भाई बहन पहचान रहा है, लेकिन जीव ये नहीं पहचान रहा, वो तो हमारा अनादर ही कर रहा है, क्योंकि वो तो हमको जान ही नहीं रहा, पहचान ही नहीं रहा। शरीर को ही मैं मान रखा है हमको, और शरीर के अनुसार व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं शरीर से भिन्न जीव हूँ। तो अब ये जीव शब्द जो था वो भी अर्थ लाघव हो गया, भूल गए हम। समय के साथ में, क्षेत्र के साथ में ऐसे अर्थ लाघव हो जाते हैं कई सारे। जैसे बहुत सारे शब्दों का कई बार आपको बताया है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं, जैसे केस लॉन्च करते हैं उनको लुच्चा बोलते हैं। लुच्चा मतलब केस लॉन्च करते हैं। अब अन्य मत वालों को वो केस लॉन्च अपना जो पवित्र तप का और उसका प्रतीक है, तो वो तो महिमा आई नहीं। और वो कहता बोले नंगे लुच्चों के मुंह नहीं लगना। नंगे लुच्चों के मुंह नहीं लगना मतलब क्या? नंगे लुच्चे का मतलब क्या होता है?
कि जो नग्न रहते हैं, दिगंबर हैं और केस लॉन्च करते हैं, बोला दिगंबर मुनि, ये दिगंबर मुनि के मुंह नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्यों? जीत नहीं पाओगे। सूरसागर मुनिराज से जीत नहीं पाए थे ना, बलि ने मुझे बृहस्पति प्रहलाद लगे थे ना, मुंह लगे तो जीत नहीं पाए। तो जीत नहीं पाए तो जगत में प्रसिद्ध हो गया, नंगे लुच्चों के मुंह नहीं लगना। क्यों नहीं लगना? क्योंकि इनके पास प्रमाण है, युक्ति है, तर्क है, सत्य है, इसलिए इनसे जीतना आसान नहीं है, इनसे विवाद नहीं करना। अब हम जैन अपने गौरव को भूल गए और हमने भी ये कहना चालू कर दिया, ए नंगे लुच्चों के मुंह नहीं लगना। अरे नंगे लुच्चों के मुंह नहीं लगना, ये हमारे तो मुनिराज के हमारे तो गुरु का नाम है ये नंगा लुच्चा। लेकिन हम भूल जाते हैं, अपने ही शब्दों को भूल जाते हैं। अब फिर देखे देख जगत के वैसा बोलने लगते हैं कि साहब ये तो निकम्मा है। और निकम्मा कौन है? निकम्मा सिद्ध भगवान, कर्म रहित, सारे कर्मों का द्रव्य संग्रह में लिखा निकम्मा अट्ठ गुणा किंचुना चरम देह दो सिद्धा लोयक ठिदा निच्चा उपादव संयुक्ता। सिद्ध परमात्मा को निकम्मा लिखा है। निकम्मा का मतलब क्या होता है? कर्म रहित। हमारे परमात्मा देव कर्म रहित है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो मैं भी कर्म रहित हूं। तो निकम्मा हमारे यहाँ तो महान शब्द था और जगत में अरे वैसे भी कोई किसी का कुछ कर सकता ही नहीं है, क्योंकि हर द्रव्य अपना कार्य करता है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करने में समर्थ नहीं है। सब निकम्मे हैं। कौन क्या करता है बताओ? सब अपना अपना ही करते हैं। पर अपना अपना भी करते क्या है? अपने अपने समय पे अपने आप होता है। अपना भी अपन क्या करते हैं? अभी वो सहजता पढ़ रहे ना अपन, उस सहजता में आएगा आगे। अभी एक छंद पढ़ा, दूसरा पढ़ेंगे परसों शनिवार को, उसी में दूसरे में ही आने वाला ही है कि पर का तो कुछ करना है ही नहीं, लेकिन अपना भी कुछ करना नहीं है, वो भी अपने समय पर होगा। पर का तो अपन कुछ कर सकते नहीं, लेकिन अपना भी अपन आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये स्वस्थता है, ये परम पवित्र है, महान है। उसके लिए यहाँ नमस्कार किया है। किसके लिए नमस्कार किया है? स्वस्थता के लिए। और चूंकि यहाँ अनंत चतुष्टय शब्द आ गया, इसलिए इसका अर्थ अरहंत भगवान को नमस्कार किया, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे भक्तामृति में पहले छंद में वो युगादव, तो आदव शब्द से वो आदिनाथ भगवान अपन ने निकाल लिया। बाकी तो कोई उसमें लिखा नहीं किसके लिए है वो, है ना। भक्तामरम प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो विदानम सम्यक प्रणम जिन पाद युगम युगाधा। युगाधा युग की आदि में, युग की आदि में हुए था आदिनाथ भगवान। तो हमने साहब ये आदिनाथ भगवान की स्तुति है। बाकी वो कहीं लिख थोड़ी रहा था उसके अंदर है। हाँ, प्रथमम जिनेन्द्र उससे लगा लिया हमने, ये प्रथम जिनेन्द्र। ऋषभ देव का कहीं नाम तो नहीं है उसमें। अब प्रथम जिनेन्द्र कौन से? भूतकाल के प्रथम जिनेन्द्र के, वर्तमान के प्रथम जिनेन्द्र के, भविष्य के प्रथम जिनेन्द्र। तो ठीक है, कोई नहीं, अपन ने लगा ली। तो ऐसे ही यहाँ भी अनंत चतुष्टय शब्द से अनंत लगा लो, ठीक है। बाकी है स्वस्थता के लिए नमस्कार, जो अनंतपना भी उस स्वस्थता से ही प्रकट होता है। तो समझ में आया आपको? इस श्लोक का अर्थ एक बार फिर से देख लीजिए कि समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप अत्यंत समता भाव रूप अवस्था में होने वाली, परमात्मा से प्रीति करने वाली, कुछ भी करने लायक नहीं रहा हो, जिसमें ऐसी स्वस्थता जो अनंत चतुष्टय रूप अमृत नदी में स्वरूप आत्मा के अंतर्गत जाने पर, जहाँ जरा आदि दुख की शिखा वाला यह संसार रूपी दावानल प्राप्त नहीं होता, उसे छू भी नहीं सकता, वहां तक उसका प्रभाव नहीं जाता है। ये बात बता रहे हैं। रहे सदा समभावों में जो
निर्मल शील गुणों की खान, आत्म प्रीति कर कर्तव्यांतक, आत्मलीनता धर्म महान। जो ज्ञानादि चतुष्टय अमृत सरिता में स्नान करे, जन्म जरा दुख दावा नल भी उन्हें दुखी नहीं कर सकते। रहे सदा समभावों में, समता भाव में रहता है, राग द्वेष करता नहीं, स्वरूप में मग्न रहता है। निर्मल शील गुणों की खान, निर्मल शील स्वभाव में, रूप गुणों में उसको रमता है। आत्म प्रीति कर, कर्तव्य का अंत करने वाला, करने के कार्यों का कुछ शेष नहीं रहेगा जहां पर। आत्मलीनता वो धर्म है, आत्मलीनता ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आत्मा में लीन होना यही धर्म है। जो ज्ञानादि चतुष्टय अमृत सरिता में स्नान करे, जो ज्ञानादि अनंत चतुष्टय रूप सरिता नदी में स्नान करते हैं, जन्म जरा दुख दावा नल भी उन्हें दुखी नहीं कर सकते। उनको जन्म जरा मतलब वृद्धावस्था आदि जो दुख है, रूप दावा नल ये संसार अग्नि है, वो उसको दुखी नहीं कर सकते। अर्थ पढ़ता हूं। समस्त निर्मल शील गुण स्वरूप सर्वथा समता रूप अवस्था में होने वाली उत्कृष्ट आत्मा से प्रीति कराने वाली, जिसके होने पर किसी प्रकार का कर्तव्य बाकी नहीं रहता, ऐसी स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि अनंत विज्ञान आदि अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी के भीतर रहने वाली आत्मा को जरा आदि दुस्सह शिखा को धारण करने वाला संसार रूपी बड़वानल प्राप्त नहीं हो सकता। अभी तक धर्म के भेदों की बात चल रही थी। दयालु धर्म है, श्रावक धर्म और मुनि धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, 10 धर्म है। अब जो परमार्थ धर्म है उसकी बात चल रही, आत्मा की निर्मल परिणति धर्म है। तो कह रहे आत्मा में स्थित होना ये सर्वोत्कृष्ट धर्म है। क्या धर्म है? अपने आत्म स्वरूप में रमना, आत्मलीनता, ये परमार्थ धर्म है। वो जो भेद रूप कहा था वो सब व्यवहार से भेद हुए, परमार्थ से तो आत्मा में लीन होना यही असली धर्म है। इसी से अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे, अनंत दशा होगी, सिद्ध दशा होगी, सब होगी। सारे कर्म करने का अंत होगा, सब करने का। लोग परेशान है ना कि सब करना ही नहीं मिटता है, काम ही खत्म नहीं होते हैं। तो करो ये काम, अपने में रम जाओ, तो कुछ करना शेष नहीं है। कर करके खत्म नहीं होते काम, और स्वरूप में रम जाओ तो फिर नहीं बचता कुछ काम। भावा ये पढ़ लिया ना मैंने, अर्थ पूरा हो गया। हाँ, तो ये जो इसमें एक शब्द आया ना अर्थ में, अंतिम शब्द बड़वानल, ये गलत छप गया है, ये समझ लो आप। है ना, बड़वानल अलग चीज है और दावानल अलग चीज है। तो ये बड़वानल तो वो समुद्र में जो अग्नि जलती है उसको बोलते हैं, और ये दावानल है, ये जंगल की अग्नि की बात है। तो मूल श्लोक में दावानल है, इसलिए अर्थ में भी दावानल समझ लेना। अगर मूल में बड़वानल होता तो अपन बड़वानल भी बिठा लेते, संसार सागर में बड़वानल से बच जाएगा, यूं लगा देते। पर वहां मूल श्लोक में आचार्य भगवान ने दावानल लिखा है, इसलिए हिंदी में भी दावानल समझ लो। भावार्थ जिस उसमें भी बड़वानल छपा है, भावार्थ में भी लिखा है। पद्यानुवाद में दावानल, पद्यानुवाद में सही है जो, हाँ भावार्थ में भी बड़वानल है, तो वो दावानल समझ लेना। जिस प्रकार कोई नदी के जल में प्रवेश कर जाए, देखो भावार्थ में सीधा सरल समझाते हैं बात। जिस प्रकार कोई नदी के जल में प्रवेश कर जाए तो उसका भयंकर अग्नि कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती, उसी प्रकार जो अनंत चतुष्टय स्वरूप स्वस्थता रूपी अमृत नदी में प्रविष्ट है, उसको असह्य भी संसार रूपी बड़वाग्नि, दावाग्नि अंश मात्र भी नहीं सता सकती। संसार के दुख उसको परेशान नहीं करते।
जो एसी में घुस गया उसको गर्मी परेशान नहीं करती। तो ऐसे ही जो अपने स्वरूप में रम गया उसको संसार के दुख परेशान नहीं करते। 6 महीना 8 समय में 608 जीव अपने स्वरूप में रमकर इस संसार की अग्नि से बच जाते हैं। आप और हम भी इस संसार की अग्नि से यदि बचना चाहते हैं, उन 608 जीवों में अपनी संख्या शामिल कराना चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना, अपने स्वरूप में रहना, स्वस्थ होना। क्या करना है? तो अभी हम स्वस्थ हैं कि अस्वस्थ हैं? शरीर की दृष्टि से है, शरीर की दृष्टि से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कल निःशुल्क कैंप है, चिकित्सा शिविर है। यहाँ मंदिर पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर है रविवार को, तो आना है, कुछ जांच वाँच कराना है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, आँखों से दांतों से कोई परेशानी नहीं। अरे शरीर तो कभी स्वस्थ होता ही नहीं, वो तो शरीर तो लोगों का ढेर है, लोगों का घर है। रोम रोम में 96 रोग है, 5,68,99,584 लोग हैं। ये शरीर तो कभी स्वस्थ होता ही नहीं है, इसलिए शरीर के भरोसे स्वस्थता की कामना करना ये तो व्यर्थ है। शरीर से भिन्न निज आत्मा को अपना मानकर उसमें जमना रखना, ये असली स्वस्थता है, ये असली धर्म है, ये परमार्थ धर्म है। और इस धर्म के होने पर उत्तम क्षमा मार्ग वार्धव सब हो जाते हैं। इसके होने पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब हो जाते हैं। इसके होने पर श्रावक धर्म मुनि धर्म सब हो जाते हैं। इसके होने पर दया धर्म हो जाता है, सब हो जाता है। इसके होने पर सब हो जाता है, और इसके हुए बिना कुछ नहीं होता। स्वस्थता के बिना, जिसने अपने को नहीं पहचाना, अपने में नहीं जमा रमा, तो उसको वास्तव में धर्म की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसा स्वस्थ है। आप लोग बताएं, पूछें जो भी आपको पूछना है। 107वां श्लोक पढ़ा अपन ने, कौन बताएंगे आप लोगों में से? हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं बताएं। इस 107 नंबर श्लोक में बताया कि जो जीव सदा समभाव में रहता है वो हमेशा निर्मल गुण रहते हैं, और वो अपने आत्मा से प्रीति करता है, और आत्मा में ही लीन रहता है, और जो ज्ञानादि 4 चतुष्टय में रहता है, तो उसको जन्म जरा मतलब बुढ़ापा जन्म हर तरह से दावानल की अग्नि से उससे कोई क्षमता के अगर उसमें रहे, तो दावानल अग्नि में अगर वो नदी में कूद जाए तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा। पुरुष वर्ग में कौन बताएंगे? जो निर्मल गुण है, संस्कार रूप है, और अनंत पुष्ट से स्वस्थता को नुस्खा किया है। जैसे जंगल में आग लग जाती है, तो अगर वो नदी में कूद जाता है, बच जाता है, उसको कुछ अग्नि नहीं लगती, ऐसी उसी का जो आत्मा में लीन हो जाता है वो संसार में पार हो जाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ये जो दीपावली के अवसर पे सर्वोदय अहिंसा की ओर से हर बार छपते हैं, ये पोस्टर आए हैं, तो आप सब इनको ले जाएं और अपने अड़ोस पड़ोस में सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पर भी आप लगा सकते हैं वहाँ लगाएं, ताकि लोगों को पटाखे नहीं चलाने की प्रेरणा मिले, ताकि अहिंसा, स्वच्छता, पर्यावरण इत्यादि सभी समस्याओं से और सब उसका प्रेरणा मिले सब लोगों को। आप सब जानते ही हैं, प्रतिवर्ष अपने यहाँ आते हैं ये, और ये पत्रक भी हैं, इनके अंदर आप अड़ोस पड़ोस में ये पत्रक बांट सकते हो। तो उसके अंदर ये संकल्प पत्र है
वो उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं अपना नाम लिख करके और यहाँ लिख सकते हैं कि भाई मैं पटाखे नहीं चलाऊंगा। इसमें 2-3 विकल्प इस बार और दिए हैं, 5 विकल्प बनाए हैं। कई लोग क्या है कि जैसे जैन नहीं है या जैन हैं, वो कहते थे हम तो बच्चे हैं, पटाखे तो चलाए बिना नहीं रहेंगे, चलाएंगे साहब, नहीं मानते हैं साहब, ऐसी भी समस्या आती है ना। तो इसमें एक दूसरा विकल्प भी दिया है। कोई बच्चा ये कहे साहब ठीक है मैं ये नियम नहीं ले पा रहा हूँ, मैं पूरी तरह पटाखे नहीं चलाऊंगा, तो उससे दूसरा नियम दिला रहे हैं अपन, तो भाई तो वो ये नियम ले रहा है कि मैं मात्र दीपावली के दिन फूल झड़ी चलाऊंगा, मतलब आगे पीछे नहीं चलाएगा, केवल एक दिन जिस दिन दिवाली है उस दिन और केवल एक फूल झड़ी वगैरह मतलब चलाएगा, पटाखे वटाखे नहीं चलाएगा। अब मान लो कोई नहीं मानता है तो एक सेकंड नियम ले लो भैया, अब वो सेकंड भी नहीं ले पाएगा, नहीं साहब मैं तो केवल फूल झड़ी से भी काम नहीं चलेगा, तो एक तीसरा भी विकल्प है इसमें कि मैं मात्र दीपावली के दिन छोटे पटाखे चलाऊंगा। इसके बाद वो कहेगा मैं तो इससे भी पार नहीं पड़ेगी, तो एक चौथा भी विकल्प कि मैं मात्र दीपावली के दिन वो भी केवल 10 मिनट अथवा ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे पटाखे चलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। वो लोग रात को 12-12 बजे तक अगले दिन तक चलाते रहते हैं। उस दृष्टि से ये भी नियम कोई लेता है शुरुआत में अभ्यास दशा में, तो वो भी प्रशंसनीय अपन कहेंगे। इसके बाद 5वां और भी एक विकल्प है। कोई कहेगा नहीं साहब मेरे से तो इतने में भी काम नहीं चलता है, तो भाई मैं मात्र 100 रुपये से 200 रुपये तक के ही पटाखे चलाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा। ये 5 नियम, इसमें 5 विकल्प है। तो वैसे सर्वोत्तम बात तो यह है कि नहीं चलाऊंगा, है ना। आप और हम जितने लोग बैठे हैं हमारे परिवारों में, तो पहला नियम ही जो हर वर्ष आप करते आए हैं वो ही करना है। ये तो हमने क्या है कि जनरल सब हमारे स्कूलों में वगैरह सब जगह बांट रहे हैं, ये सब हमारे स्कूलों वगैरह में जैन अजैन सबके बीच में बांट रहे हैं। तो वहाँ पर जो कुछ बच्चे उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो पूरी तरह उससे नहीं बच पा रहे हैं, तो जितना बचे उतना ही हमारे देश के में गंदगी कम फैले, पर्यावरण कम प्रदूषित हो, हिंसा कम हो, देश के पैसे का व्यय कम हो और शारीरिक क्षति कोई दुर्घटना वगैरह से बचे। इस दृष्टि से कुछ दूसरे विकल्प हैं, लेकिन सर्वोत्तम तो यह है कि पहला विकल्प अपनाएं और जिनकी शक्ति ना हो तो दूसरा अपनाएं। फिर आगे तो कुछ कहने की जरूरत है नहीं, जो भी जितना जैसा अपनाएं। मतलब कहने का ये, अब इस बार आप जैन अजैन जो सभी लोगों को आसानी से ये पत्रक बांट सकते हो, उनके लिए 5 विकल्प मिल गए। तो ये पोस्टर और ये सब है, अभी जिनवाणी स्थिति के बाद आप लोग ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये कुछ प्रमाण पत्र भी हैं, अगर कोई बच्चे आपको लगता है कि जो पूरी तरह नहीं चलाएंगे तो आप उसका नाम लिख कर के प्रमाण पत्र भी उसको दे सकते हो कि देख बेटा तूने नहीं चलाया तो तेरे को ये प्रमाण पत्र हमने दिया है, तो उससे वो बच्चे आगे के लिए उनको होता है कि कोई प्रमाण पत्र मिलेगा, हम नहीं चाहते।